ज़िंदगी में तोता नहीं बाज बनिए, क्योंकि तोता बोलता बहुत है पर उड़ने का उतना ताकत नहीं, और बाज शांत रहकर आसमान छूने का ताकत रखता है। एक बहुत अमीर आदमी ने भिखारी से पूछा कि तुम्हारी हेल्थ तो सही है, तुम भीख क्यों मांग रहे हो, जबकि तुम तंदुरुस्त हो, अच्छे खासे हो। तो भिखारी ने जवाब दिया, मेरे पास महीनों से कोई काम नहीं है, अगर आप नौकरी दे दें तो मैं अभी से भीख मांगना छोड़ सकता हूँ। अमीर मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें कोई नौकरी तो नहीं दे सकता, लेकिन इससे भी अच्छा कुछ है, क्यों ना तुम मेरा बिजनेस पार्टनर बन जाओ। भिखारी को उसके कहे पर यकीन नहीं हुआ। भिखारी ने कहा कि ये आप क्या कह रहे हैं, क्या ऐसा मुमकिन है? अमीर आदमी ने बोला, हाँ, एक मेरे पास चावल का प्लांट है और तुम सप्लाई करो, और जो भी मुनाफा होगा महीने के अंत में हम आपस में बांट लेंगे। अब तो भिखारी की आंखों में खुशी के आंसू निकल पड़े, क्योंकि भिखारी के लिए ये चमत्कार से कम था नहीं। आप मेरे लिए जन्नत के फरिश्ते बनकर आए हैं, आपका किस कदर से शुक्रिया अदा करूं। भिखारी ने कहा, मैंने तो ऐसा सपनों में भी नहीं सोचा था कि मेरी भी किस्मत एक दिन चमक जाएगी। फिर अचानक वो चुप हुआ और कहा, और फिर बोला, हम मुनाफे को कैसे बांटेंगे? क्या मैं 20% और तुम 80% लोगे, या मैं 10% आप 90%? बड़े प्यार से जो भी हो, मैं तैयार हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। अमीर आदमी ने उसके सर पे प्यार से हाथ रखकर कहा कि मैं सिर्फ सारे मुनाफे में से मात्र 10% लूँगा, बाकी 90% आप ले जाओगे, क्योंकि तुम तरक्की कर सको। भिखारी अपने घुटनों पर गिरकर और मालिक से कहा कि आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और भिखारी ने अगले दिन से काम शुरू कर दिया। अच्छा क्वालिटी के चावल और सस्ता दामों में बिक्री, और बहुत जल्द ही उसकी मार्केट में बिक्री शुरू हो गई, और वो रोज़ डेली का डेली उसका ग्रोथ होने लगा, तरक्की होने लगा। और फिर वो दिन भी आया जो मुनाफा बांटना था, और उस भिखारी को अब 10% भी ज़्यादा लग रहा था, और उतना उस भिखारी ने कभी सोचा भी नहीं था। और अचानक शैतानी ख्याल उसके दिमाग में आ गया, मुझे दिन रात मेहनत मैंने की है और उस आदमी ने कोई ऐसा काम ही नहीं किया सिवाय मुझे सिर्फ अवसर देने के। मैं ये 10% क्यों दूं? इसका हकदार बिल्कुल भी नहीं है। वो अमीर आदमी अपने नियत समय पर मुनाफे में अपना हक लेने आया, जो कि उसका 10% था, वो वसूलने आया। और भिखारी ने जवाब दिया कि अभी कुछ हिसाब बाकी है और लोगों से कर्ज लेना है, जो मैं जिन जिन जगह पर उधार देकर आया था। ऐसे से बहाना बना लिया, वैसे से शक्ल उसका बन गया, और मालिक को खुद ही समझ में आ गया। तो मालिक ने कहा कि मुझे पता है आपको कितना मुनाफा हुआ है। तो अमीर आदमी ने कहा
कि मुझे पता है आपका कितना मुनाफा हुआ है, तो तुम मुझे क्यों अपना हिस्सा देने में टाल रहे हो। उस भिखारी ने तुरंत जवाब दिया, सोचिए अगर तुम इस मुनाफे की हकदार नहीं हो, क्योंकि सारा मेहनत मैंने ही किया है। अगर मालिक के अड्डे पर आप होते, अगर भिखारी के मुंह से ये आवाज़ सुनते तो आपको कैसा होता? क्रोध आता, गुस्सा आता और सोचते मैंने इसे अवसर दिया, अब मुझे 10% देने से टाल दिया। कैसा महसूस होता? और कभी कभी ऐसा होता है, आप किसी पर दया दिखाते हैं, मदद करने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही आप मदद कर देते हैं वो अपना फ़ायदा निकाल लेता है। आज आप किसी की मदद कर देते हैं, किसी की परिस्थिति सुधार देते हैं, और वो गरीब है, वो कुछ नहीं कर सकता, वो लाचार है। जिसे आप मदद करने के बाद देखते हैं तो वो इंसान उल्टा हमारे ही ऊपर हावी हो जाता है, उल्टा आप पर ही अपना हक जताने लगता है। फिर आप थका सा हुआ महसूस करते हैं। और मैं ये भी नहीं कहता कि आप किसी की मदद न करें, दया न दिखाएं, लेकिन उस काबिल इंसान पर दिखाएं जिसका वो हकदार है, इसका हकदार है। पहले ये परख कीजिए कि वाकई में ये इंसान मदद लायक है या नहीं, कि सिर्फ आप उस पर अंधी दया ही दिखा रहे हैं। निश्चित तौर पर उसका परिणाम आपको भुगतने को मिलते हैं, और आप फिर सोचते हैं कि मेरे साथ धोखा हो गया है। और दिल ये नहीं कहता कि आप किसी का मदद करें, बट इंसान का पहचान ज़रूर करना चाहिए। लेकिन किसी की मदद करना बुरा नहीं है, लेकिन आपके हित के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि आप किस व्यक्ति की मदद कर रहे हो, कि वो सही है व्यक्ति कि नहीं। और इस दुनिया में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ ख़राब लोग भी होते हैं, और ये हमारे ऊपर डिपेंड रहता है कि हम उनको पहचान कैसे कर पाएँ। बस गाइस, वीडियो हमारा यहीं तक था। खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो के साथ।